नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हमें जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं जीके जीएस के 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, जितने भी जीए जीएस वाले क्वेश्चन मिले हैं वो सारे ही मैं प्रेजेंट करूंगा। प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक करेगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को शेयर करेगा अगर आपको अच्छा लगता है तब। ठीक है, तो आराम से पहले सेशन देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन, तो देखिए सबसे अधिक गन्ना उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है, वो उत्तर प्रदेश जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र में भी होता है, कर्नाटका में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा अगर हम बात करें देखिए और राज्यों की, तो देखिए अगर पूछा रहेगा कि चावल के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पिछली बार गेहूं पूछा गया तो आपको तो रीजन दिया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश नहीं था, तो आपको हरियाणा और पंजाब दिया गया था। अदरवाइज गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी मेंशन किया गया है। चावल पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल। हरी सब्जियां पूछा जाएगा, हरी सब्जियों के लिए भी पश्चिम बंगाल। प्लस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है, तो वो सिक्किम जाना जाता है। खैर वो एक दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके अलावा गेहूं मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश हो गया, गन्ना उत्तर प्रदेश के लिए जाना जाता है। कपास देखिए आपका पूछा जाता है तो गुजरात जाना जाता है। दालों के लिए आपका जो है मध्य प्रदेश जाना जाता है, वो भी मैंने बता रखा है कि मोस्टली दालों के लिए, दलहन के लिए जो है मध्य प्रदेश जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोयाबीन के लिए भी पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश ही जाना जाता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है। सबसे अधिक उसमें प्रोटीन पाया जाता है 42%, वो भी मैंने पढ़ा रखा है आपको। कॉफी के लिए पूछा जाएगा तो कर्नाटक जाना जाता है, सबसे अधिक कॉफी होती है, वहां की कॉफियों को जीआई टैग भी दिया गया है। प्लस चाय के लिए पूछा जाएगा तो चाय के लिए देखिए असम जाना जाता है, जबकि तमिलनाडु के में अगर सॉरी साउथ इंडिया में अगर चाय के लिए पूछा जाएगा तो वो तमिलनाडु जाना जाता है। इंडिया में पूछा जाएगा चाय प्रोडक्शन के लिए तो वो असम जाना जाता है, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, पूछा जा सकता है। केरला ध्यान रखिएगा रबर के लिए जाना जाता है, कई बार मैंने आपको बता रखा है, रबर के लिए, मसालों के लिए केरला जाना जाता है। ठीक है, कैश क्रॉप्स के लिए बेसिकली जाना जाता है। मक्का पूछा जाएगा तो अगर आपको पूछा जाएगा कि मिर्च कहाँ पे होता है, मक्का कहाँ पे होता है, तो उसके लिए आंध्र प्रदेश जाना जाता है। देखिए सूरजमुखी भी आपको पूछा जाता है, कई बार पूछा गया था। सूरजमुखी किसके लिए, कर्नाटका के लिए। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया सूरजमुखी किसके लिए, कर्नाटका के लिए। मक्का पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश के लिए, रबर पूछा जाएगा केरला के लिए, दाल पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के लिए, कॉफी पूछा जाएगा कर्नाटका के लिए, चाय पूछा जाएगा असम के लिए, साउथ इंडिया में चाय पूछा जाएगा तमिलनाडु के लिए। ये सब सेशन मैंने ऑलरेडी आपको पीवाईक्यूज में पढ़ा रखे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ऑटोमेटिक आप आंसर कर लेंगे। कपास पूछा जाएगा गुजरात के लिए, गेहूं पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश के लिए। उसके अलावा हरी सब्जियां मैंने बताया आपको वेस्ट बंगाल हो गया। उसके अलावा मैंने आपको हरी सब्जियों के अलावा जूट बताया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये सारे सेशन, ये सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक आपको पूछा गया चाय जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो पूछा गया था, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, मिजोरम में हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोरम थंगा ध्यान रखिएगा, यहाँ के सीएम हो सकते हैं, जो कि आपको पूछा जाएगा। मिजोरम में ही हम चापचारकूट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित आर्टिकल, तो 51वें आर्टिकल में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंशन किया गया है। देखिए 36 से 51 आर्टिकल में आपका डीपीएसपी है, इसी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी को भाग 4 में रखा गया है, आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी। डीपीएसपी बेसिकली हमारे राज्यों का इकोनॉमी, और ध्यान रखिएगा आपको इकोनॉमी जो है और वेलफेयरिंग के लिए काम का है, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए डीपीएसपी चलाया जाता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है एक नंबर का क्वेश्चन, जो कि कंफर्म पूछा जाएगा। 50 आर्टिकल पूछा जाएगा तो सेपरेशन है आपका एग्जीक्यूटिव के बीच में, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में आपका सेपरेशन हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है, आपको कई बार पूछा गया है। तो आपको बेसिकली डीपीएसपी वाले आर्टिकल पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 44 पूछा जाएगा, सिविल कोड हो जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल 40 पूछा गया तो पंचायत से संबंधित है, आपका ग्राम पंचायत, जिसको आप गांधीयन जो है कि प्रिंसिपल भी कहा जाता है, गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बता रखा है। तो ये सेशन बन सकते हैं, आपको 36 से 51 आर्टिकल पूछा जा सकता है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक पेट्रोलियम की बात करें तो सऊदी अरब हो गया, उसके बाद रशिया हो गया, यूएसए हो गया। अभी बीच में आपने सुना था कि रशिया से हम पेट्रोल लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन कंट्रीज से हम नहीं ले, अगर उधर से नहीं ले पाएंगे तो हम रशिया से पेट्रोल लेंगे क्योंकि हमें सस्ता पड़ेगा, सपोर्ट वाली बात पे आया था। तो ये क्वेश्चन आपको आगे भी बन सकते हैं। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप लक्ष्य सेन किससे हारे, देखिए लक्ष्य सेन हमारे बैडमिंटन चैंपियनशिप प्लेयर है, 21 साल की एज है इनकी, और ये विक्टर एकेल्सन से हारे थे, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है आपको। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप लक्ष्य सेन किससे हारे, तो वो विक्टर एकेल्सन से हारे, जो कि पूछा जा सकता है। कार्यपालिका की शक्ति किस आर्टिकल में मेंशन करेगी, 53 में। देखिए मैंने आपको बताया था
कि 52वें आर्टिकल में राष्ट्रपति, मैंने कल ही आपको बताया था 53वें में राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है कि कार्यपालिका को लीड करेगा। वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, जो कार्यपालिका को लीड करेगा, एक्जीक्यूटिव सिस्टम को लीड करेगा। वो आर्टिकल 52 में कहा गया। आर्टिकल 53 में ये बताया गया शक्तियों के बारे में, कल भी मैंने आपको बताया था। 54वें आर्टिकल में एज अ पर्सन चुन लिए जाते हैं। 60वें में मैंने शपथ बताया था। 61वें में इम्पीचमेंट बताया था। 72वें में मैंने आपको क्षमादान बताया था प्रधानमंत्री से संबंधित। और 111 में मैंने आपको वीटो पावर बताया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन। उसके अलावा मैंने वीटो पावर के अलावा 111 में वीटो पावर हो गया। 100 मैंने आपको बताया था 8 में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। 50वें आर्टिकल में लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 123वें में जो है कि अध्यादेश ला सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, जो कि 6 महीने 6 सप्ताह तक आपका मान्य होता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था, उसके अलावा देखिए ये हो गया 143 हो गया, जिसमें वो जो सीजीआई होते हैं हमारे, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उनसे सलाह ले सकते हैं या दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसको माना ही जाए। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस मैंने कल भी बताए थे आपको। अल्पसंख्यक का धार्मिक अधिकार, तो देखिए कल्चरल राइट्स को किस में रखा गया है? 29 से 30 आर्टिकल में रखा गया। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कल्चरल राइट्स को किसमें रखा गया है, 29 से 30 में रखा गया, पहले भी मैंने बता रखा है। देखिए ये फंडामेंटल राइट से संबंधित आर्टिकल है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आपको पूछा जा सकता है। 12 से 35 आर्टिकल तक आपका क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकारों को रखा गया है भाग 3 में, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। 14 से 18 पूछा जाएगा समानता का अधिकार हो गया, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 19 से 22 आपका क्या हो गया, लिबर्टी हो गई, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। 25 से 28 पूछा जाएगा तो वो रिलीजियस फ्रीडम हो गए, ध्यान रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। प्लस 29 से 30 हमारे कल्चरल राइट्स हो गए, जो कि पूछा जा सकता है। आर्टिकल 32वें में क्या मेंशन किया गया है, तो उसमें मेंशन किया गया रेमेडी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 में रेमेडी पूछा कहा गया आपको, रेमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये सारे आर्टिकल आपको बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वेरी 23-24 में अगर पूछा जाएगा आपको, तो 23 से 24 में मैंने बताया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में रखा गया। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा हुआ है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, आप प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिएगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है। तब मैं थोड़ा जल्दी लिखता हूँ, लेकिन वीडियो में इस वजह से भी जल्दी प्रेजेंट करता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को एक्वायर कर पाए, या ज्यादा से ज्यादा मैं आपको डिटेल्स कम समय में दे पाऊँ, ठीक है। बाकी एक दिन में पूरी आपको कहेंगे तो मैं मैराथन पढ़ा दूंगा, 10-12 घंटे में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, वीडियो लाइव आकर के। फिलहाल अगर वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो इसे जरूर लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। संसद के अभिन्न अंग मैंने बता रखा है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा, देखिए सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसद हमारा लिया कहां से गया, यूके से। 79 आर्टिकल में मेंशन है, 79वें आर्टिकल में मेंशन है। 80वें आर्टिकल में हमारा राज्यसभा होता है, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं। 81वें आर्टिकल में हमारा लोकसभा होता है, जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, जिसको लोकसभा का भी, लोगों का सदन भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, लोगों का सदन। ये कब कहा गया था, 1954 में कहा गया था लोगों का सदन। और राष्ट्रपति मैंने बता दिया 52 से लेकर के 143 आर्टिकल सब राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। केंद्र और राज्य के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ही कराया जाता है। सिर्फ लोकल बॉडीज को छोड़ करके बाकी सारे चुनाव जो है हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग ही कराता है। 324वां आर्टिकल में हमारा जो है इलेक्शन कमीशन को मेंशन किया गया है। करंट में पूछा जाएगा हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो राजीव कुमार हो जाएंगे, वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि पूछा जा सकता है। पहला पूछा जाएगा सुकुमार सेन। गोल गुंबज कहाँ स्थित है, बीजापुर। कल नहीं, एक नहीं 3-4 दिन पहले मैंने आपको सारे कौन से फोर्ट कहाँ है, कौन सी फेमस प्लेसेस है, वो मैंने आपको करा रखा है, जाके देख लीजिएगा। ये भी मिल जाएगा आपको, बोलागट्टी पैलेस मिल जाएगा केरला, सैंट जेवियर चर्च मिल जाएगा गोवा, ये सब मैंने आपको करा रखा है। विवेकानंद रॉक मिल जाएगा तमिलनाडु, बेलूर मठ मिल जाएगा वेस्ट बंगाल, ओपन रॉक गार्डन मिल जाएगा चंडीगढ़, ठीक है, रॉक म्यूजियम मिल जाएगा आपको हैदराबाद। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप जरूर जा करके देखिए, वो सेशन बहुत ही अच्छा है आपका। हजार पीर दरगाह भी मैंने आपको पढ़ाया, गुजरात हो जाएगा, आप जरूर जा करके वो सेशन देखिए, आपको सारे आपको क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। वास्को डिगामा भारत कहाँ उतरा, कालीकट। 1498 में सबको पता होगा। 1502 में दोबारा आया, पूछा होगा आपको। जमोरिन पूछा जाता है कि कौन हो जाएगा, जमोरिन यहीं का राजा था, गोवा का राजा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, गोवा पर पुर्तगालियों का ही कब्जा था, और जिसका कब्जा था उसका नाम था अल्बुकर्क। ये आगे जरूर क्वेश्चन बनाएगा अल्बुकर्क, आपको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद गोवा हमारा आजाद हुआ 1961 में, ध्यान रखिए, 1961 में आजाद हुआ, और 1987 में उसे राज्य का दर्जा दिया गया। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और अल्बुकर्क ध्यान रखिएगा, वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है पुर्तगालियों का। प्लस पूछा जाएगा पुर्तगालियों में पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो जाएगा फ्रांसिस अल्मीड़ा। ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है,
कि पुर्तगालियों का गवर्नर जनरल कौन बना था, तो फ्रांसिस अल्मेडा। प्लस अल्बुकर्क ने गोवा पे कब्जा किया था, ध्यान रखिएगा। 19 दिसंबर को गोवा आजाद हुआ था, गोवा लिबरेशन डे भी हम उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। 1961 में जो है कि गोवा आजाद हुआ था, पूछा जा सकता है, और अल्बुकर्क ने ही गोवा पे कब्जा किया था। बेगम हजरत महल से देखिए क्वेश्चन पूछा होगा कि 1857 का विद्रोह से लखनऊ से किसने पार्टिसिपेट किया था। बेगम हजरत महल। पूछा जाएगा कि उस विद्रोह के बाद नेपाल भागने में कामयाब कौन रहा, तो बेगम हजरत महल हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है आपको। नाना साहेब पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन ध्यान रखिएगा 1942 में शुरू किया गया, वर्धा महाराष्ट्र से शुरू किया गया था, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है, यूराल पर्वत। ज्योग्राफी का भी सेशन मैंने पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा। परम प्रवेगा की शक्ति, तो देखिए परम प्रवेगा की शक्ति पेटा प्लक्स में पूछी गई, तो 3.3 किसने बनाया है, तो आईआईएससी बैंगलोर ने बनाया। अगर आपने मेरा जो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेशन देखा होगा तो उसमें मैंने ये पढ़ा है। परम गंगा ध्यान रखिएगा आईटी रुड़की ने बनाया, जिसकी 1.66 पेटाप्लेक्स जो है कि पावर है। मे भी आपको आगे पूछा जा सकता है। परम शक्ति पूछा जाएगा तो भारत का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है, जो कि सीडैक ने बनाया है। प्लस भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था परम 8000, वो भी सीडैक ने ही बनाया था, ध्यान रखिएगा। परम 8000 जो बनाया था वो भी सीडैक ने ही बनाया था, सुपर कंप्यूटर। जबकि भारत का पहला कंप्यूटर पूछा जाएगा तो वो आपका सिद्धार्थ था, पूछा जा सकता है। ये सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन बना सकते हैं। नागनंद किताब किसने लिखी, रोज मैं बता रहा हूँ, नागनंद हो गया, रत्नावली हो गया, आपको प्रिय दर्शिका हो गया, ये किसने लिखी है भाई, ये हर्षवर्धन ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन आपके पुष्य भीति वंश से संबंधित थे, ये भी मैंने आपको कल बताया था। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ करी थी, कन्नौज करी थी। हर्षवर्धन की अगर धार्मिक राजधानी पूछा जाएगा तो रिलीजियस इनकी कैपिटल कहाँ थी, तो वो प्रयागराज थी, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, कई बार पूछा जा सकता है आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है। हीराकुंड किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। देखिए हीराकुंड डैम बेसिकली पूछा गया है। इसी तरह आपको पूछा जा सकता है, आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भागीरथी नदी पे कौन सा डैम है, तो टिहरी डैम है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन। मेट्टूर अगर पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, पूछा जा सकता है। कावेरी, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको पूछा जाता है पेरियार किस पे हो जाएगा, तो पेरियार नदी पे ही हो जाएगा, केरला। अलमाटी आपको पूछा जा सकता है, अलमाटी डैम कहाँ हो जाएगा, तो कृष्णा नदी पे हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, ये सब मैंने आपको बता रखा है। मेथान डैम कहाँ पे हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा, किस नदी पे हो जाएगा, बड़ाकर हो जाएगा। रंजीत सागर डैम कहाँ हो जाएगा, रावी नदी पे, कहाँ पे हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा। ये सब मैंने डैम आपको पढ़ा रखे हैं, जरूर जा करके देख लीजिएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सेशंस को मेरे ज़्यादा देखिए, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन आपको मैं जो है डिटेल्स बता रहा हूँ। और ये जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिखी है जल्दबाजी में, या फिर जो आपको समझ में आया, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इन सब का एक डिटेल वीडियो भी आपको बना करके दे दूंगा रात वाले सेशन में, ठीक है। अगला सेशन है, पहला उपदेश का नाम क्या दिया गया, तो देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता दूं। देखिए जब गौतम बुद्ध जी ने जब अपना घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो उसी से लेकर के आपके सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो वहीं से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए पहले सबसे पहले गृह त्याग किया, उसके बाद उन्होंने पहला उपदेश दिया, जिसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, वो पता है। इनका जो राज्याभिषेक किया गया उसको हम क्या कहते हैं, महामस्तकाभिषेक कहते हैं। क्या कहते हैं, महामस्तका अभिषेक कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनका अगर होम लिविंग पूछा जाएगा उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनके डेथ को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण, वो ध्यान रखिएगा। डेथ को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था, वो भी मैंने आपको बता रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, बेटे का नाम राहुल, किस वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध, तो शाक्य वंश से संबंधित थे, ठीक है। इनकी माँ अगर पूछा जाएगा, महामाया किस वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश से संबंधित थी। इनका नाम इनकी मौसी गौतमी के नाम पे पड़ा था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बौद्ध कहा गया था। ये सब मैंने आपको बता रखा है। अगर पूछा जाएगा आपको मान लीजिए और मैं बता दूं, हाँ, कोल्लक और तपासु इनके पहले शिष्य थे, जो कि पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्लक और तपासु किसके शिष्य थे, तो गौतम बुद्ध के थे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध की मूर्ति कहाँ पे पाई गई थी, तो मथुरा में पाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले पूछा जाएगा कि पहले ह्यूमन गॉड कौन से हो जाएंगे, तो गौतम बुद्ध ही हो जाएंगे, जिनको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन। 49वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो भी पूछा जा सकता है आपका, एक नंबर का क्वेश्चन। नागर शैली में जो इनकी मूर्ति मिली थी, जो कि आपको पूछी जा सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको गौतम, मैंने आपको रिलीजियस जो है मूवमेंट पढ़ा रखा है, तो रिलीजियस मूवमेंट अगर आप देख लेंगे तो वहां से क्वेश्चन आपको जरूर बन जाएगा। गांधार शैली कर लीजिएगा, नागर नहीं गांधार होगा, नागर में तो आपका राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियोस मैंने आपको बता रखा है कि सारी मैंने प्रेजेंट कर रखे हैं, आप जरूर ड्रा करके देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास। थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिए। अगले शिफ्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और अगर सेकंड शिफ्ट के भी पेपर के क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं आपको जरूर सारे के सारे करा दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना।